नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रावणी। श्रावणी, इस वक्त सबके जुबान पर बस एक ही लाइन है कि सोनम बेवफा भी है और सोनम कातिल भी है। इस तरह की बातें इस वक्त चल रही है क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई राजा रघुवंशी और सोनम अब जाकर बेसुध हालत में मिली है। सोनम ने अभी तक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। शुरू से अगर मामला समझाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कपल जो है वो हनीमून मनाने मेघालय जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद लापता हो जाता है। लापता होने के बाद स्कूटी जो है वो मिलती है और फिर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। सोनम गायब रहती है। हर कोई बस दुआ कर रहा होता है कि सोनम जिंदा लौट आए। सोनम जिंदा तो लौट आती है, लेकिन सवाल अब उस पर ही खड़े हो रहे हैं कि क्या उसने अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल कराया है। सोनम के बॉयफ्रेंड होने की भी खबर सामने आई है कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम राज कुशवाहा है। अब सवाल है कि क्या सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। बिल्कुल सृष्टि, अगर फिलहाल के मामले की बात की जाए तो कई सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है जब तक सोनम का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो बेकसूर है, खासतौर पर सोनम के परिवार वालों का, उनके पिता का बयान सामने है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची मासूम है, उसे फंसाया जा रहा है। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि प्रेम जाल का ये पूरा मामला था, प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था, जिसकी वजह से राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोनम को किसी से प्यार था, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। वो सोनम से 5 साल छोटा था सृष्टि, और इसके साथ ही वो सोनम के पापा के फैक्ट्री में काम करता था। सोनम का लगातार अपने पापा के फैक्ट्री में आना जाना था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोनम और राजा का रिश्ता हुआ और उसके बाद भी शादी से पहले उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था राज कुशवाहा के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी सोनम की शादी राजा से करा दी गई और काफी बहुत धूमधाम से ये शादी हुई थी सृष्टि। करीब 11 मई को उनकी शादी हुई और अब 1 महीना भी नहीं बीता है कि शादी का ये अंजाम देखने को मिल रहा है। ऐसे में सृष्टि, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सोनम को प्यार किसी और से था तो उसने राजा से शादी ही क्यों की, अपनी शादी को इस मोड़ पर लाकर क्यों छोड़ा। बिल्कुल, देखिए इस बात का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की मां के बयान में है। राजा रघुवंशी की मां से जब मीडिया बात करने पहुंची थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो सोनम है उनके पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हुआ कुछ यूँ था कि शायद शादी फिक्स होने की बात वो कर रही थी और बता रही थी कि शादी फिक्स होने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने कहा कि राजा और सोनम दोनों मूवी देखने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। लेकिन जो सोनम की मम्मी है उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि इनके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम नहीं चाहते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि सोनम घर से बाहर इस तरह किसी लड़के के साथ जाए। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद लोग ये भी कह रहे हैं श्रावणी कि हो सकता है कि परिवार वालों के दबाव में आकर सोनम को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी हो और फिर उसका अंजाम ये देखने के लिए मिला हो। सृष्टि, अगर दबाव में शादी करनी भी पड़ी तो मेरा ये मानना है कि आप किसी को मौत के घाट कैसे उतार सकते हो, क्योंकि इन तमाम पूरी घटनाओं को पुलिस का कहना है कि एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। शुरुआत से ही प्लानिंग की गई थी। जिस तरीके से धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आई थी, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। सोनम ने टिकट बुक कराया था मेघालय का। उनकी माँ जो है राजा रघुवंशी की, उन्होंने खुलासा किया कि किसी को नहीं पता था, हनीमून का प्लानिंग बहुत अचानक से बना था। हनीमून की प्लानिंग पहले से नहीं थी। जो राजा रघुवंशी है उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने टिकट बुक करवा दी है और अब इनकार करने से मना कर रही है, कह रही है कि हनीमून पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि टिकट हो चुकी है। वही जब वापस लौटने की टिकट की बात की गई तो सोनम ने इनकार कर दिया था टिकट काटने से, यानी टिकट के लिए उन्होंने लौटने वाली टिकट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो कहीं ना कहीं ये भी इशारा हो रहा है कि टिकट की प्लानिंग करके भी ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर मीडिया ये भी कह रही है कि सोनम राज कुशवाहा से कॉल पर 1-1 घंटे तक बात करती थी, वो भी अपने ससुराल में शादी के बाद। तो क्या ये सच में हो सकता है कि उसने प्लानिंग की हो, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स झूठ तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्लानिंग तो की ही गई है, क्योंकि जिस तरीके से कई सबूत जुटाए गए जब पुलिस जांच कर रही थी। हाल फिलहाल में कई सारे तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर ये देखा गया था कि ट्रैकिंग के दौरान सोनम के पति राजा के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहां पर मौजूद थे। और इस बात का खुलासा उनके टूरिस्ट गाइड ने भी किया है। टूरिस्ट गाइड का कहना है वो उनकी लैंग्वेज नहीं समझते थे, मतलब टूरिस्ट गाइड को हिंदी समझ में नहीं आती थी, लेकिन सोनम
और उनके साथ जो 3 व्यक्ति थे वो हिंदी में बात उनके कर रहे साथ सोनम काफी ज्यादा मिलनसार थी, बातचीत थी, पहचान के थे। लेकिन यहाँ पे सृष्टि सोनम के परिवार वालों को, ना ही राजा के परिवार वालों को इन 3 व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक और की तलाश लगातार जारी है। तो हो सकता है कि राजा के साथ प्लानिंग शुरुआत से ही की गई है, राज के साथ राजा को मौत के घाट उतारने में। लेकिन सृष्टि, इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों की सोच और मानसिकता पर फिलहाल सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मुस्कान की अगर बात करें, मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था साहिल के साथ मिलकर। ऐसे में एक परिवार जो अपनी बेटी को अच्छे घराने में भेजने के सपने देखते हैं और बेटी शादी के बाद इस तरीके की कृत्य को अंजाम देती है, कई बड़े सवाल। और इसके साथ ही एक और जानकारी सृष्टि, कहा यह भी जा रहा है कि सोनम के भाई का दोस्त था राज, जिसको लेकर उसके साथ लगातार रिश्ते थे, और इस बात की जानकारी सोनम के भाई को भी थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सोनम का भाई भी इन्वॉल्व था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जबरदस्ती शादी करवाई गई हो, लड़के के बारे में पता चल गया हो? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये केसेस तो बहुत आम है, लड़कियों के साथ ये केसेस तो बहुत होते हैं। अगर बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है तो उनकी शादी करा दी जाती है। तो हो सकता है दबाव में आकर भी सोनम की शादी करवा दी गई हो और उसका अंजाम जो है अब देखने के लिए मिला हो। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से श्रावणी, किसी भी चीज की पुष्टि करना इस वक्त जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि सोनम का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। सोनम जब तक खुलकर नहीं बताती है तब तक कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि सोनम बेसुध हालत में मिली थी। उसने ये कबूल नहीं किया है और ना ही आत्मसमर्पण किया है। जो सोनम के भाई हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि सोनम ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। उसने कॉल करके मदद मांगी थी और अपने परिजनों को बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ, और तब पुलिस उसको लेने गई थी। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सोनम के बयान के बाद ही सारे राज जो है उस पर से पर्दा उठेगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, इस केस को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।